अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली वैसे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली है दाऊद शो। किसको देखना तो बनता है। और आज अली की थोड़ी सी तबियत भी जो है वो हाँ। खराब है, तो काम चला लीजिएगा थोड़ा सा, अगर ढीला हो जाएगी। तो टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकल कर सामने आ रहे हैं, तो आप लोग से डिस्कस करेंगे, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। कल बड़ी अहम बैठक होने जा रही है, तो उसके अंदर बीसीसीआई क्या पेशकश करेगा और क्या आईपीएल के लिए बैकडोर क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि सरफराज अहमद को ना मिल सका है वीजा, पाकिस्तान के फॉरवर्ड कैप्टन के साथ किया जा रहा है ऐसा सलूक, क्या एमएस धोनी होते इधर तो उनको भी क्या दुबई इस तरह वीजा ना देता, क्या वो सीन है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोगों से जो बात करेंगे वो करेंगे जी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर जडेजा और कोहली की ओर से खबर निकलकर सामने आ रही है, वो क्या वो लोग शेयर करेंगे। और इसके बाद आप लोग बताएंगे जो खिलाड़ी निकले थे इंडिया से और आए थे ऑस्ट्रेलिया से और खेले थे आईपीएल इंडिया में, वो कहां है इस वक्त, किधर मौजूद है, क्या सीन है, वो लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नहीं फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों इस वक्त जो नंबर 1 खबर जो गर्दिश कर रही है और जो निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी आईपीएल के हवाले से कि कल जो है मीटिंग होने जा रही है अहम, जिसके अंदर जो है बीसीसीआई आईसीसी के साथ जो है बात करेगा वर्ल्ड टी20 को लेकर और तमाम बोर्ड्स के मेंबरान जो वहां पर मौजूद होंगे। तो कहा यह जा रहा है कि बैकडोर उसमें आईपीएल के लिए भी खास बात की जाएगी। बिल्कुल अली, कल बहुत बड़ा दिन है, 1 जून है, कल 1 जून है और सबकी नजरें हैं क्योंकि कल डिसाइड होने जा रहा है कि वर्ल्ड टी20 का फैसला होगा, कब होगा वर्ल्ड टी20, शेड्यूल क्या होगा। इसके बाद बात की जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तो हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद आगे आने वाली साइकिल में रूल्स चेंज किए जा सकते हैं। इसके अलावा बात की जाएगी जो नेक्स्ट साइकिल है आईसीसी की 2023 से 2023 के बाद यानी कि 2024 से 2031 तक की जो साइकिल है उसमें क्या होगा, और भी बड़े फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि बीसीसीआई ने कह दिया है कि हम 1 महीने की मोहलत मांगेंगे, यानी कि हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप 1 जुलाई को फैसला करो कि हमें आप देना चाहते हो वर्ल्ड टी20 या फिर जो है वो आप यूएई को दे दो, लेकिन हमें 1 महीने का टाइम दे दो। तो बीसीसीआई ये मुतालबा करने जा रहा है। साथ ही अंदर की इत्तलात ये भी है कि बीसीसीआई ये भी मुतालबा करेगा कि आप जो है वो वर्ल्ड टी20 को लगभग 1 हफ्ता जो है वो डिले कर दो। जैसे अगर अभी डेट्स आ रही है कि 14 से आप शुरू करोगे तो आप 20 तारीख से जो वर्ल्ड टी20 को लगभग शुरू करो, थोड़ा सा डिले कर दो, क्योंकि आईपीएल का अगर फाइनल 10 जो है वो अक्टूबर को खेला जाएगा तो जाहिर है फिर क्वारंटीन का सिस्टम भी होता है, तो एकदम से 4-5 दिन में आप वर्ल्ड टी20 के क्वालिफायर्स नहीं शुरू कर सकते। तो उसमें यही चाह रहा है बीसीसीआई के 1 आध हफ्ता आप लेट भी कर दो। साथ ही वो ये भी चाह रहा है कि जो आपने 1 महीने का हमें मोहलत और दे दो। लेकिन इतलात ये है कि आईसीसी की पूरी कोशिश होगी कि कल ही फैसला सुना दे कि वर्ल्ड टी20 भारत को दिया जा रहा है, या चांसेस ये है कि शायद वर्ल्ड टी20 भारत को ना भी दिया जाए, तो लगभग भारत को से शायद लेके यूएई को दे भी दिया जाए, लेकिन इसका फैसला जो है वो कल किया जा सकता है। ये तमाम फैसले तो होंगे, लेकिन बड़ी खबर ये है कि आज रवाना हो गए हैं दादा सौरभ गांगुली और उनके साथ जय शाह। ये दोनों ही प्लेन में बैठ के दुबई जो है वो पहुंच गए हैं, क्योंकि प्लान ये है कि ये चाह रहे हैं कि जो डिफरेंट बोर्ड्स के जो मेंबरान्स होंगे सब लोग आए होंगे, उनसे बैकडोर पे आईसीसी की मीटिंग तो हो रही होगी, लेकिन पीछे से ये आईपीएल के लिए भी मनाएंगे उन्हें कि आप आईपीएल के लिए आ जाए। क्योंकि कल भी हमने आपको इतला दी थी कि बीसीसीआई ने राब्ता किया था वेस्ट इंडीज से, कैरेबियन से, और उनसे कहा था कि आपकी जो लीग है सीपीएल कैरेबियन प्रीमियर लीग उसको थोड़ा सा पीछे कर दिया जाए, क्योंकि अगर 19 को आई थिंक उसका फाइनल है 19-20 को तो सितंबर को, तो अगर उसी डेट से अगर आईपीएल भी शुरू होता है तो फिर क्वारंटीन करने आएंगे खिलाड़ी अगर वेस्ट इंडीज के और बाकी, तो फिर तो प्रॉब्लम बन जाएगा, फिर कैसे आईपीएल होगा। तो वो चाह रहे थे कि आप थोड़ा सा डिले कर दो, लेकिन वेस्ट इंडीज ने फिलहाल खामोशी इख्तियार किया, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने कहा बीसीसीआई को कि हमने 3 कंट्रीज को होस्ट करना है, साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान को। हमारा शेड्यूल जो है वो बहुत पैक है, तो हम कैसे जो है वो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन फिर जो है वो बीसीसीआई मनाएगा उन्हें जो है वो जाकर, अगर आप कल मनाएगा मीटिंग के बाद। साथ ही जो है वो बीसीसीआई ईसीबी से भी मुलाकात करेगा, इंग्लैंड एंड वेस्ट क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भी मुलाकात करेगा और उनको भी कहेगा कि आप जो अपने प्लेयर्स के लिए विंडो को अरेंज करें और अगर पॉसिबल है तो आप जो हमें अपने प्लेयर्स दे दीजिए। और बाकी टीम जो बोर्ड है उससे भी मुलाकात करेगा, लाइक साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। लेकिन अभी तक जो खबरें हैं वो यही आ रही है कि शायद न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर्स जो हैं वो आधे आईपीएल के लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी सीरीज खेलनी है। ओडीआईस में 3 और 3 टी20 भी हैं, और जाहिर है वर्ल्ड टी20 का साल है, तो सबका कोशिश यही है बोर्ड्स का कि जो लीग ना खेले बल्कि अपनी नेशनल टीम को सब रिप्रेजेंट करें। इसी तरह एशले गाइल्स जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने तो साफ कह दिया था
कि अगर हमारे प्लेयर्स रेस्ट भी मांगते हैं, पाकिस्तान का दौरा नहीं करते या बांग्लादेश का दौरा नहीं करते, तो उनको ये कहा जाएगा कि आप फिर आराम कीजिए। आराम का मतलब क्रिकेट ना खेलें, फिर आप आराम कीजिए अगर आप थक गए तो, क्योंकि वर्ल्ड T20 और एशेज ये दोनों इवेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड T20 इस बार 5 साल के बाद आ रहा है, 5 साल के बाद। 2016 भारत में इवेंट हुआ था लास्ट, जहां पे हिस्टोरिक मैच हुआ था। कार्लोस ब्रैथवेट ने बेन स्टोक्स को जो छक्के मार दिए थे और वहां पे वो वर्ल्ड T20 पर फुल स्टॉप लग गया था। तो दोबारा से बहाल हो रहा है, लेकिन फिलहाल इतरात यही है कि बीसीसीआई बैक डोर में जो है वो बात करेगा। साथ ही आईसीसी की मीटिंग में ये भी बात होगी, जो टैक्स का मसला है, जो आईसीसी ने बीसीसीआई को कहा था कि आप गवर्नमेंट से जो है वो छूट दिलाएंगे। याद रहे कि अगर वो नहीं मानती, यानी कि गवर्नमेंट इंडिया की नहीं मानती है, तो फिर आईसीसी तो जाहिर है बीसीसीआई के ऊपर डालेगा, तो फिर बीसीसीआई को लगभग 1000 करोड़ का नुकसान होगा जो बीसीसीआई अपने पास से जो है वो देगा। तो ये भी सीन है। बहरहाल काफी सारे मामलात हैं, कल बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा, तमाम अपडेट्स आपको लगातार यहीं पर मिलती रहेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सही है। इसके बाद ताऊ जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो खबर आ रही है जी आपके उसके बाद सरफराज की खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरफराज अहमद को जो है यूएई जो है वो वीजा जारी नहीं कर रहा, जबकि पाकिस्तानी फैंस जो बड़ा शिद्दत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और कुछ फैंस ने सोशल मीडिया पे ये भी पोस्टें की हैं कि अगर जो है इसकी जगह एमएस धोनी होते या कोई और कैप्टन होते तो क्या उनके साथ ये सलूक होता कभी? बिल्कुल अली, अच्छी खबर तो नहीं आ रही। साथ ही पाकिस्तान से एक और खबर भी है कि जो पाकिस्तान की चेयरमैन एहसान मानी है, ये कल हमने पाकिस्तान में खबर ब्रेक भी कर दी थी कि एहसान मानी ने जो है वो अपना इस्तीफा जो रिजाइन था वो उन्होंने लिख के भिजवा दिया। एहसान मानी ने, ये भी बड़ी खबर थी। उन्होंने जो है वो इमरान खान पाकिस्तान की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्रिकेट के पैटर्न चीफ होते हैं, तो उनको जो अपना इस्तीफा भिजवा दिया था, लेकिन उन्होंने जो है वो सब करने से इनकार कर दिया और उनसे उन्हें बुलाया अपने पास कि भाई क्या रीजन है, आपने क्यों इस्तीफा दे दिया। तो इतला दिया कि वो पीसीबी के कुछ मामला से खुश नजर नहीं आ रहे। लेकिन आज ये खबर निकल कर आई कि सरफराज को, जैसे आपको पता है कि काफी टाइम से जो है वो वीजा का मसला चल रहा था कि सरफराज को यूएई वीजा नहीं दे रहा, बाकी सब पहुंच गए हैं। वो एक फ्रेंचाइज कोयटा के कप्तान है और उसके बावजूद उनको जो है वो वीजा नहीं मिल रहा। पीसीबी ने अब उनको आज तो ये कह दिया है कि आप अपने होटल से जो क्वारंटीन किया हुआ है उन्होंने कराची के एक मुकामी होटल में, उन्हें कहा है कि आप वहां से चले जाओ अपने घर में, क्योंकि अभी और मजीद दिन लग सकते हैं। तो बात ये हो रही है कि वो कोई सरफराज ऐसा तो बंदा नहीं है ना कि आप कहो कि कोई जान पहचान वाला नहीं है। वो आपका एक फॉर्मर कप्तान है, उसने चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी की है, आपको T20 में 2 साल नंबर 1 रखा है उसने, आपको वो आपको कप्तान ही कराया, और उसके बाद इतने उसने मुल्क विजिट किया और उसके बावजूद यूएई उसको वीजा नहीं दे रहा और पीसीबी कुछ कर नहीं पा रहा। बिल्कुल, अब हम बात ये कर रहे हैं कि अगर लोग फैंस ये बात कर रहे हैं कि अगर यहां पर एमएस धोनी होते तो क्या यूएई की इतनी हिम्मत होती, यूएई की इतनी मजाल होती कि वो धोनी को वीजा ना दे? मतलब पॉसिबल हो सकता है। देखिए, सरफराज का और धोनी का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। धोनी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, वो लेजेंड है, वो ऑल टाइम बेस्ट क्रिकेट के कप्तानों अगर आप नाम लेते हैं तो जिससे भी पूछें, माइकल वॉन से पूछा गया कि ऑल टाइम बेस्ट कप्तान कौन है आपका, आप किसको रखेंगे, हर टाइम वो इंडिया की आप देखें कोई नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं, चाहे अच्छा भी हो इंडिया करे वो बुरा बोलते हैं। लेकिन जहां पर उन्होंने भी बात की, यानी कि वो कहते हैं ना दुश्मन भी यहां पर जो है वो बात कर रहा है, उन्होंने भी बात की है कि भाईजान धोनी जो है वो आपके सबसे बेहतरीन कप्तान है। जिससे भी पूछा जाए, चाहे पाकिस्तान में आप किसी भी फॉर्मर क्रिकेटर से पूछे तो कहते हैं धोनी आपके सबसे बेहतरीन कप्तान है। तो बात यह है कि हर बंदा जो है वो धोनी जो है वो करता है। तो क्या यूएई के अंदर इतनी हिम्मत है कि धोनी को जो है वो वीजा न देता? भाई ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है। और पीसीबी की भी हर डरामी है और यूएई का भी अजीब व गरीब मंतक निकल कर आ रही है, समझ में नहीं आ रही कि क्या वजह है कि उन्होंने सरफराज को अभी तक वीजा नहीं दिया है। लेकिन बात वही है कि अगर ये नहीं इनको वीजा मिलता है तो या तो आधे मैचेस मिस कर जाएंगे अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से जिसके वो कप्तान है कोयटा के, या फिर पूरी पीएसएल भी मिस कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सेटबैक है पीएसएल के लिए भी और उनकी फ्रेंचाइज कोयटा के लिए भी, क्योंकि सरफराज को अभी तक वीजा नहीं मिला है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर जो है जडेजा ने जो है जो उसकी किट है वो पहनकर जो जडेजा सामने आए और उन्होंने शो कर दी है। तो उसमें जो फैंस उन्होंने कहा कि विराट कोहली भी जो है ये किट पहनकर सामने आए और शो करे, तो विराट कोहली ने भी नहीं शो की भाई। अच्छा अली, एक जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, आप जो भी माने या ना माने, एक सबसे एक अच्छी बात जो उनके अंदर होती है वो ये होती है कि कम से कम आपकी कंट्री जो है ना वो सबसे ज्यादा फोकस होती है। अगर आप बाकी देखेंगे जर्सियां जब बायलेटरल सीरीज हो रही होती है तो पाकिस्तान की जर्सी में बड़ा बड़ा पेप्सी लिखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में नेटवेस्ट, वोडाफोन, इंडिया में ले लेंगे तो बेजू ऐप या पेटीएम या कुछ ना कुछ लिखा होगा। लेकिन जब आईसीसी का इवेंट होता है, अभी भी जडेजा ने जो रिवील कराई है उसमें बड़ा बड़ा सिर्फ इंडिया लिखा हुआ है। अगर पाकिस्तान है तो बड़ा बड़ा पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये आईसीसी के इवेंट की खूबसूरती है कि उनमें आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने फजूल स्पॉन्सर
और बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं होती, बल्कि क्रिकेट होती है और आपकी कंट्री होती है। तो बहुत बड़ा दिन है 18 से 22 जून को साउथहैम्पटन में बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप का फाइनल है ये। और जडेजा ने अपनी जो है वो रिवील भी कर दिया, वैसे न्यू स्टाइल के साथ जडेजा आए हुए थे तो काफी लोगों ने प्रेस भी किया। फिर विराट कोहली से भी कहा गया कि आप भी अपनी शर्ट पहन के जो है वो प्रेस जो है वो एक हमें रिवील करवा दें, क्योंकि जाहिर है विराट कोहली की एक अलग ही पर्सनैलिटी है। तो उन्होंने कहा कि आपको मजीद इंतजार करना पड़ेगा, अभी तो मैं नहीं कर रहा। शायद विराट कोहली इंग्लैंड जाकर जो है वो अपनी जो है वो रिवील करेंगे शर्ट, तो काफी लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो है वो आईपीएल के जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो यहाँ से निकले थे आईपीएल खेल के, वो गए थे जी पहले मालदीव, और मालदीव से फिर वो पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया। और खबर ये है कि अब वो जाके कहीं अपनी फैमिली से मिले, क्योंकि उन्होंने पहले मालदीव भी रहे, उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटीन किया, इंडिया में क्वारंटीन किया। तो अब पहला दिन था आज जिससे मुलाकात हुई। बिल्कुल अली, एक बड़ी जबरदस्त और अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अब कहीं जाकर जो अपनी फैमिली के साथ मिले हैं। पहले मालदीव थे, फिर मालदीव के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे। काफी सारे खिलाड़ियों ने सिडनी में क्वारंटीन किया था मुकामी होटल्स में। तो अब जो है वो 14 दिन का क्वारंटीन करने के बाद आज वो होटल से बाहर निकले हैं और अपनी अपनी फैमिलियों से जो मिले हैं। पैट कमिंस की बात की जाए तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उसके बाद अब कहीं जाकर वो काफी हफ्तों महीनों के बाद जो है उनसे जाके मिले हैं। बाकी भी जितने खिलाड़ी थे सब जाकर जो है वो अपनी अपनी फैमिली से आज मिल रहे हैं। इसके बाद अब टाइम कम ही इनके पास, कुछ ही हफ्ते हैं। इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया को जो है वो वेस्ट इंडीज जाना है। पहले यहां पर क्वारंटीन करेंगे, फिर वेस्ट इंडीज जाके क्वारंटीन करेंगे। तो वहां पर भी इन्होंने 5 T20s खेलने हैं, ओडीआईस भी खेलने हैं। तो कुछ ही हफ्ते हैं और कुछ ही डेज इनके पास जो अपने घर वालों के साथ मना सकते हैं। फिर वापस इनकी जो है वो नेशनल ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दो फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, और जाए फेसबुक पे फॉलो करें, हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।